क्वेश्चन करते हैं। इन लोगों ने दे रखा है ABCD एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है C पे। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ABC। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मिड पॉइंट है ना, किसका मिड पॉइंट है? AB लाइन का मिड पॉइंट है M। तो AB लाइन पे एक हम पॉइंट लेते हैं मिड, इसका नाम रख देते हैं M। आगे कहता है कि M पॉइंट से एक लाइन खींची जाए पैरेलल टू BC, तो वो AC लाइन को इंटरसेक्ट करेगा D पॉइंट पे। AC लाइन पे D पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो MD लाइन है ये क्या है? पैरेलल है BC के। यहाँ पे बोल रखा है BC के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए मिड पॉइंट M से, तो वो AC लाइन को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें बताना है कि D जो है मिड पॉइंट है AC लाइन का। अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमने क्या देखा? क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि M मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हमने इसी का यूज किया। हमने लिखा M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। देन हमने लिखा कि MD लाइन पैरेलल टू BC, ये भी हम लोगों को गिवन है। अब ट्राइंगल की एक साइड पे मिड पॉइंट है और उससे कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है ट्राइंगल की एक साइड से पैरेलल, तो वो जहाँ थर्ड साइड पे मीट करता है वो भी मिड पॉइंट होता है थर्ड साइड का। ये है हमारी मिड पॉइंट कन्वर्ज थ्योरम। यहाँ पे हमने लिखा D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ब्रैकेट में रीजन देंगे बाई मिड पॉइंट कन्वर्ज थ्योरम। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें MD को परपेंडिकुलर दिखाना है AC पे। जो क्वेश्चन में गिवन था कि MD पैरेलल टू BC, उसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन। अभी आप लोग फिगर में देखिए, जो ये MD लाइन है ये पैरेलल है BC के, तो इनको टच करने वाली ये AC लाइन क्या हुई? ट्रांसवर्सल लाइन हुई। अभी क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि ABC जो है राइट एंगल्ड है C पे, तो C एंगल हमें पता है 90 डिग्री का है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, लाइक यहाँ मैंने एरो बनाई है, और पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर है। मैं बात कर रही हूँ एंगल MDA की। MDA एंगल इक्वल है एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल MDA इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके पीछे का रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल MDA हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री का, तो यहाँ हमने लिखा एंगल MDA इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल MDA बन कहाँ रहा है? MD लाइन के साथ। देखो MD लाइन AC लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इट मीन्स MD लाइन क्या हुई? परपेंडिकुलर हुई AC पे। यहाँ हमने लिखा देयरफॉर MD लाइन परपेंडिकुलर टू AC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है CM इक्वल्स टू MA। MA लाइन तो हमें फिगर में नज़र आ रही है, CM लाइन हमें फिगर में नज़र नहीं आ रही, तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं M से C एक लाइन। अब इनको हमें इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? ये देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल्स को आपस में हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कि एंगल MDA इक्वल्स टू एंगल MDC, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में ही हमने MD को परपेंडिकुलर दिखाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। हमने MD को परपेंडिकुलर दिखाया था ना, तो ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो गए। देन हमने लिखा MD इक्वल्स टू MD, क्योंकि MD लाइन कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स के पास ये लाइन है, तो इसको हमने लिखा कॉमन।
देन उसके बाद हम लिखेंगे कि AD इक्वल्स टू CD। इसके पीछे का रीज़न देंगे ब्रैकेट में। सबसे पहले बिकॉज का साइन लगाएंगे और लिखेंगे D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने D को मिड पॉइंट प्रूव किया था ना AC का, इसका अभी हम लोगों ने यूज़ किया। प्रूव्ड अबो भी डाल देंगे। ओके, हम दो ट्राइंगल्स की आप लोग क्या देख रहे हो कि हमने एंगल्स इक्वल दिखा दिए हैं, साइड भी इक्वल दिखा दी है और एक और साइड इक्वल दिखा दी है। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM बाय किसका यूज़ किया है हमने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल को कॉन्करेंट दिखाने का पर्पज़ क्या था हमारा, हमें दो साइडों को इक्वल दिखाना था। तो अभी हम लिखेंगे कि जो हमारी MA साइड है ये इक्वल है CM साइड के। इसके पीछे का रीज़न देंगे बाय CP/CT। अभी थोड़ा सा काम रह गया जिसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 नाम ले लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन में हमें गिवन था ना कि M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का, उस लाइन का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB देयरफॉर वी कैन से दैट MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में हमें CM इक्वल दिखा रखी है, किसके इक्वल दिखा रखी है, MA के। तो इसका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे CM इक्वल्स टू MA। और अब इक्वेशन 2 में देखो कि MA किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB, दैट्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।